तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसके पहले मैं वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ा दिया हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा और ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है, ताकि ये आप लोग को कंफ्यूज ना हो, आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आ जाए। और हमारे चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो कर लिया है सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब नहीं करेगा, क्योंकि एक बार ही सब्सक्राइब किया जाता है। ठीक है, और अपने मित्र, ठीक है, जितने भी हो आप लोग उन लोगों से सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि मैं आप लोगों के पास जल्दी लाइव आ सकूं और आप लोगों को अच्छे से और जानकारी दे सकूं। ठीक है, तो आप लोग शेयर, कमेंट, लाइक करते रहिए, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, पहले ये हम लोग आप लोग बताएंगे। तो पहचान देखिए ध्यान से। पहचान यानी इसमें भी पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, और ठीक है, और साथ में क्या हो, समय दिया रहता है। ठीक है, उसके साथ क्या होता है, निश्चित समय, अनिश्चित समय दोनों दिया रहता है। तो आप लोग को यह याद रखना है कि रहा रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन उसमें समय नहीं आता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो पहचान करने के लिए इसमें समय निश्चित ही आएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो हम आप लोगों को यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यानी क्या हो, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो, रहा हो, रही हो, रहे हो, ठीक है, रहा हूँ, ठीक है, और समय क्या हो, समय अवश्य दिया हो, समय अवश्य दिया हो। ठीक है, यानी उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर उसमें समय नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है, वो चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जब भी समय दिया रहेगा तो समझिएगा ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो मैं आप लोग को क्या बताने जा रहा हूँ, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम। ठीक है, तो आप लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप लोगों को तो पहचान याद हो जाएगा। उसके बाद पहचान के बाद आप लोग को हेल्पिंग वर्ब याद करना होता है, तो मैं अफर्मेटिव में बताएंगे। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें आता है आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है। आप लोग को तो अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2-3 टेंस में आप लोग बता दिए। तो इसमें प्लूरल कौन होता है, सिंगुलर कौन होता है। तो ये क्या है, आई, वी, यू, दे क्या है, प्लूरल है, यानी बहुवचन है। यानी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इसमें हैव बीन। क्या लगेगा, इसके साथ हैव बीन लगेगा, और आ जाएगा आपका यहाँ पे ही, सी, इट। ये क्या है आपका, ये भी पता है आप लोग का, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका हैज बीन। ठीक है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और उसमें क्या करेंगे, ING जोड़ेंगे। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इतना करने के बाद इसमें समय तो रहेगा, लेकिन क्या करना होगा, समय के लिए ध्यान देना होगा कि समय कैसे हम पकड़े कि निश्चित है कि अनिश्चित है। तो ध्यान से देखिएगा कि निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, निश्चित समय
निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अनिश्चित कब होगा, निश्चित कैसे पकड़ेंगे। ये अनिश्चित और निश्चित पकड़ने के लिए आप लोग को हम बता रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा। अगर आ जाए 2 दिन 4 दिन 5 दिन, किसी सेंटेंस में वाक्य में आ जाए 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो वो आपका क्या है, वह अनिश्चित है, क्योंकि फिक्स नहीं है किस दिन से। और आ जाए 2 महीना 4 महीना 5 महीना 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष ऐसे आ जाए, तो भी आपका क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, तो फिर अनिश्चित वो भी हो गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, वो भी क्या हो गया आपका, अनिश्चित हो गया। लेकिन और आ जाए 2 घंटे से, वो भी क्या है आपका, अनिश्चित है। 3 घंटे 4 घंटे, वो भी क्या है आपका, अनिश्चित है। तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आ जाए आपका 2 बजे 4 बजे 5 बजे, यानी टाइमिंग दिया हो, फिक्स दिया हो, ठीक है, वह क्या है आपका, निश्चित है। उसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अगर आ जाए सोमवार मंगलवार, ठीक है, बुधवार, ठीक है, अगर जनवरी फरवरी, ठीक है, ऐसे आ जाए, सन 2020 सन 2021 ऐसे आ जाए, 1997, जो भी आए, निश्चित टाइम दिया हो, वो क्या होता है, निश्चित में होता है, उसी में सिंस का प्रयोग होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग को अब ले चलूँगा फार्मूला पे, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो ये होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आप लोग को मालूम हो क्या होता है, कर्ता। उसके बाद आप लोग को ये मालूम हो कि क्या होता है, हैज, हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज बीन, ठीक है, हैज बीन या हैव बीन, ठीक। उसके बाद आप लोग को ये भी मालूम होगा कि हैज या हैव बीन हो गया। उसके बाद आप लोग को वर्ब का क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद ही हमें ध्यान देना है सिंस या फार। क्या लगाना है, सिंस या फार। तो कब लगाएंगे फार, अनिश्चित रहेगा तब, निश्चित रहेगा तो क्या लगाएंगे, सिंस। ठीक है, तो ये ध्यान हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाता है आपका प्लस अदर होता है। ठीक है, तो आप लोग को ये फार्मूला लिखने भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे, पूरा वीडियो देखते रहेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। जैसे ये समझ में आ जाएगा, आप लोग जैसे ही टेंस खत्म करेंगे, उसके बाद आपको नरेशन, वॉइस, बहुत सारी चीज़ बढ़ाने वाले हैं। आप लोग देखते रहिएगा, शेयर करते रहिए। ठीक है, तो अब हम लेंगे आप लोग को, देखिए एक वाक्य तो आएगा कि वह 2 दिन से, वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर आ गया आप लोग का, ये आप लोग देखिएगा, ये फार्मूला में है। ठीक है, यानी आ गया कि वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहा है। आप लोग ये देखकर कंफ्यूज हो, इतना बड़ा वाक्य कैसे बना पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। बिल्कुल आप वीडियो को देखिए, समझिए, कितना भी बड़ा टेंस हो आप बनाने के सीख जाएंगे। ठीक है, कब सीखेंगे? जब मेरा वीडियो पूरा देखेंगे। सभी जितने पढ़ा रहे हैं टेंस आप देखते रहिए, ताकि आपको बड़ा से बड़ा आपको हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम
चलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही लेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आपका क्या है ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या लगेगा वर्ब, वर्ब क्या है याद कर रहा, देखो देखिए अपना पार्ट क्या है अलग है, याद कर रहा है, याद करने का क्या होता है आपको मालूम होगा, तो होता है लर्न, और उसमें क्या करना है आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा लर्निंग, क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा लर्निंग हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तो अपना पार्ट, यहाँ क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, अपना के लिए क्या लगेगा हम बताए हैं पहले वीडियो में आप लोगों को कि ही के साथ क्या लगता है हिज लगता है, तो यहाँ लगाएंगे हम हिज, क्या अपना क्या हो गया पार्ट का लेसन, क्या लिखेंगे हिज लेसन। अब देखिए अब आ गया क्या लगेगा सिंस या फार, कैसे पकड़ेंगे तो ध्यान से देखिए 2 दिन, अभी बताएं कि अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन आए तो क्या होगा आपका अनिश्चित होगा, वहां पर क्या प्रयोग होगा फार, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फार, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब आपका आ जाएगा दिया है 2 दिन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डे। आप लोग को समझ में आ गया होगा, देखिए कितना आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बस आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, बहुत सारे वाक्य बनाएंगे, आपको समझाएंगे, समझ में बिल्कुल आपको आएगा। एक और लेते हैं, ठीक है। तो अब ये लेंगे कि तुम सोमवार से, ठीक है, तुम सोमवार से विद्यालय जा रहे हो, क्या आ गया कि तुम सोमवार से विद्यालय जा रहे हो, ठीक। तो ये आप लोग को तो समझ में आ गया कि निश्चित और अनिश्चित, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे तुम है तो तुम का क्या होगा यू, यू क्या है प्लूरल है सिंगुलर है, तो आपका क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हैव बीन, क्या लगेगा हैव बीन। उसके बाद देखिए कह रहा है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें जा रहे, तो क्या होगा गो, गो में क्या जुटेगा आईएनजी, ठीक है, तो क्या होगा गोइंग, कहाँ पे यहाँ पे टू लग गया, गोइंग टू क्या विद्यालय, ऑब्जेक्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्कूल, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि सिंस लगेगा कि फार लगेगा, तो क्या लगेगा सोमवार निश्चित है क्योंकि बता रहा है कि सोमवार से, तो ये लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंस लिखेंगे हम, सिंस क्या हो जाएगा मंडे, मंडे आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे वाक्य बनाइएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यदि समझ में इस अफर्मेटिव सेंटेंस से नहीं आएगा तो हमारे व्हाट्सएप पर कोई हिंदी जो नहीं आएगा आप भेजिए, मैं बनाऊंगा समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब आपको पढ़ाऊंगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप लोग को अब निगेटिव बताएंगे, अफर्मेटिव बता देंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अफर्मेटिव में नहीं समझ में आया होगा तो आपको निगेटिव बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो आप लोग को ये देखिए फार्मूला पर चले हैं, सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट हो गया, आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर निगेटिव है तो निगेटिव में हिंदी वाक्य में क्या आता है नहीं, नहीं आता है तो नहीं के लिए नाट लगाते हैं, तो कहाँ लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, लेकिन इसमें है हेल्पिंग वर्ब दूसरे टाइप से, तो यहाँ पे कहाँ लगाएंगे नाट वो ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा लिखेंगे यहाँ पे हैज बीन, सॉरी यहाँ पे
लिखेंगे हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। कहाँ लगाएंगे, यानी हैज और हैव के बाद नॉट लगाकर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस ing होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस, ध्यान से देखिए कहीं मत जाइएगा, प्लस क्या होगा, सिंस या क्या होगा, सिंस या फार। ध्यान से देखिएगा, सिंस या फार होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अदर हो जाता है। आप लोग को फार्मूला भी समझ में आ गया हो कि फार्मूला कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको आ गया। अब चलते हैं हिंदी वाक्य में, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे आ जाएगा कि राम 4 बजे से 4 बजे से क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, ये निगेटिव है, हम क्या लिखते हैं, अफर्मेटिव। तो यहाँ पर देखिए राम 4 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे, क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे नहीं लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, नहीं। तो नहीं आ गया, तो नहीं आ गया तो क्या करेंगे हम, उसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। और नॉट का कहाँ प्रयोग करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नॉट कहाँ लगाना है हिंदी वाक्य में, तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसे राम 4 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है वो सही है। अगर लगा दी इधर कहीं नहीं तो आपका हिंदी वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, कि कार्य के बाद ही लगेगा कि क्या कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो आपका ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगता है। अब देख रहे हैं कि नहीं है, तो क्या लगेगा, नॉट, क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद क्या होगा, वर्ब। वर्ब क्या है, कर रहा है, तो करना का क्या होता है, डू। ing जुटेगा तो क्या हो जाएगा, डूइंग। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, तो डूइंग हो गया क्या, अपना कार्य। तो देख रहे हैं कि राम है, राम है तो क्या है, पुरुष है, पुरुष के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हिज लगता है, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क। ठीक है, अपना कार्य के लिए हो गया हिज वर्क। अब देखना है कि ये निश्चित है कि अनिश्चित है, तो क्या लगेगा, आपका ये निश्चित है, तो क्या लगाएंगे, सिंस। ठीक है, तो सिंस हम लगा दिए। ठीक है, सिंस लगाने के बाद अब देखिए कि क्या होगा, अदर। अदर क्या है, इसमें देख रहे हैं कि सिंस लग गया, सब निश्चित समय है क्योंकि 4 बजे कहा गया है, तो 4 बजे आपका निश्चित होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, इस तरफ 4 लिख दीजिए, चाहे वर्ड में 4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ओ क्या होगा, क्लॉक। आप लोग को समझ में आ गया होगा। हिंदी वाक्य देखकर कितना बड़ा है, कैसे बनाएंगे, आप डरिएगा मत, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को देखते रहिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलो। तो अब देखिए आप लोग को आगे हम बता रहे हैं कोई दूसरा वाक्य से, तुम 2 दिन से मंदिर में नहीं पूजा कर रहे
हो। ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे आ गया कि तुम 2 दिन से मंदिर में नहीं पूजा कर रहे हो। ठीक है, आ गया आपका। यानी अब देखिए कि इतना बड़ा है, कैसे बनाएंगे, देखकर मत डरिए, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यू लग जाएगा। यू क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये तो आपको पता हो गया है। तो आपका ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। नहीं है तो हैव के बाद नॉट लगाएंगे, ये भी मालूम हो गया है। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। क्या लगाएंगे, बीन। तो फिर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि वर्ब है। वर्ब क्या है इसमें, वर्स, पूजा कर रहे हो। ठीक है, तो पूजा करना का क्या होता है, वर्शिप। तो यहाँ लिखेंगे वर्शिपिंग हो जाएगा। ठीक है, वर्शिप होता है लेकिन आईएन जोड़ेंगे तो वर्शिपिंग हो जाएगा। आईएनजी नहीं जोड़ेंगे तो आपका सेंटेंस गलती हो जाएगा। वर्शिपिंग ऑब्जेक्ट तो हो गया, अब देखना है कि सिंस लगेगा कि फार। तो सिंस फार आपको बता दिए कि कैसे पकड़ना है। तो ये क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि 2 दिन है, तो यहाँ पर लगेगा आपका फार। ठीक है, तो वर्शिपिंग हो गया। फार क्या है, टुडे। अब यहाँ पे लिख देंगे टुडे। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम आप लोग को आगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग का इंट्रोगेटिव फर्स्ट स्टेप बताएंगे। ये भी आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा वाक्य आ रहा है। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो बड़े बड़े वाक्य को आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हम आप लोग को अब इसमें समझा दे रहे हैं कुछ कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में क्या होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, तो क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो फार्मूला पर हम चलते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगाएंगे हैज। ठीक है, हैज या हैव। ठीक, प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। यानी क्या के लिए, हैज हैव लगाने के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, तो लगाएंगे ये बीन। याद रखिएगा सूत्र, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हैज हैव हो गया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा, बीन। यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, बीन। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, आईएनजी जुड़ता है। उसके बाद क्या होगा, प्लस आपका यहाँ पर लग जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, सिंस। सिंस या फॉर प्लस क्या हो जाएगा, अदर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ऐसे आ गया आपका। ठीक है, फार्मूला बन गया। अब हम चलते हैं हिंदी वाक्य में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या वह, ठीक है, क्या वह चार बजे से विद्यालय 4 बजे से विद्यालय जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है कि क्या वह 4 बजे से विद्यालय जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लें कि सबसे पहले आ गया क्या, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि ये पहले देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो देख लिए कि क्या है, सिंगुलर है, यानी सी लगेगा यहाँ पे। तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा यहाँ पे, हैज। तो लगाएंगे क्या के लिए, हैज। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्त्री है। तो हैज सी हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बीन हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, गो हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू। कहाँ पे, तो स्कूल हो जाएगा। ठीक है, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब देख रहे हैं कि निश्चित है कि अनिश्चित है। तो यहाँ पे क्या है,
निश्चित है क्योंकि 4 बजे से, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस क्या हो जाएगा 4 o'clock। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये भी आपको समझ में आया है। अब चलेंगे फिर एक आपको बताएंगे, और यानी आ जाएगा कि क्या वे सुबह से शहर में घूम रहे हैं। यानी आ गया कि क्या वे सुबह से शहर में घूम रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये प्लूरल है आपका, यानी वे का क्या होता है, दे होता है, दे क्या होता है प्लूरल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका दे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम बीन। ठीक है, बीन हो गया, तो उसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब क्या है घूम रहे, तो घूमना का विजिट होता है, तो विजिट में क्या करेंगे ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विजिटिंग। कहाँ पे, विजिटिंग इन द क्या हो जाएगा सिटी। अब देखिए घूम रहा है, सब हो गया, अब क्या लगाना है देखना है, निश्चित है अनिश्चित है, तो यहाँ पे निश्चित है, सुबह में निश्चित है क्योंकि हम अभी बोल रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसा समय पर आप बोलेंगे, जब भी कोई पूछेगा वैसे ही समय बोलेंगे कि सुबह आपका हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निश्चित है, तो हो जाएगा सिंस। अब क्या लिखेंगे सुबह, तो हो जाएगा आपका मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आपका ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ाएंगे आप लोगों का, देखिए ध्यान से 1 मिनट और, यानी अगर आपका इंट्रोगेटिव आप निगेटिव आ जाए इसमें, यानी इसमें कहीं नहीं आ जाए, तो इसे मान लीजिए कि क्या वे सुबह से शहर में नहीं घूम रहे हैं, तो अगर नहीं आ जाए तो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ाएंगे आप लोग का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो अब आप लोग के लिए ये क्या है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव आप सेकेंड टाइप देखिए इसका कैसे बनाएंगे, तो आप लोग को बता दिए पहले वीडियो में कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्या होता है, यानी बीच वाक्य के बीच में क्या क्यों कब जब कैसे अगर आता है तो उसका वर्ड वाक्य के पहले लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, बहुत सारे नियम होता है। तो आपको फार्मूला हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो क्या होता है क्वेश्चन वर्ड हम बता चुके हैं पहले वीडियो में किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लिखते हैं हैज या हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, और इसमें बीन आता है तो बीन कहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, तो सिंस या फार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला, कैसे फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपको हिंदी वाक्य में, आप ध्यान से देखिएगा समझिएगा। ठीक है, तो आएगा रवि शहर सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा कि रवि दो दिन से शहर कैसे जा रहा है, यानी आ गया कि रवि 2 दिन से शहर कैसे जा रहा है। ठीक है, अगर ये आ गया तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लोगों को बताया है कि बीच में अगर वैसा है यानी क्या क्यों कब जब कैसे, तो उसका वर्ड सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे आ गया है कैसे, तो कैसे का वर्ड सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड होता है, तो यहाँ पे लगेगा हाउ के बाद क्या लगेगा, तो हैज लगेगा, हैव लगेगा, क्या लगेगा, तो सिंगुलर है रवि लगेगा हैज,
उसके बाद क्या हो जाएगा, रवि लगा देंगे सब्जेक्ट, ठीक है, तो रवि हो गया। उसके बाद क्या, तो बीन, क्या है बीन, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, तो बीन लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया बीन, ठीक है। तो ये आपको ये भी समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, वर्ब देखेंगे कि वर्ब क्या है। तो वर्ब आपका यहाँ पे जा रहे हैं, तो जाना के क्या होता है, गो, आई क्या हो जाएगा, गोइंग टू, कहाँ पे, सिटी, ठीक है। अब वह ध्यान से देखिए, अब क्या है यहाँ पे, अनिश्चित है कि निश्चित है, तो आपका अनिश्चित है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर, क्या हो जाएगा, टू डे, ठीक है, टू डे हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल आप लोग को बताते हैं। वह सुबह से अपना पाठ कैसे याद कर रही है, ठीक है। यानी आ गया कि वह सुबह से अपना पाठ कैसे याद कर रही है। तो इसका देखिए यहाँ पर भी कैसे है, यहाँ पर भी आ जाएगा हाउ, सिंगुलर है, क्या लगेगा यहाँ पे, हैज। अब क्या हो जाएगा, ही, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर रही है ना, स्त्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। यानी हाउ हैज सी, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए आपका वर्ब, वर्ब क्या है, याद कर रही, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग, लर्न होता है, लर्न में आई एन जुटेगा, लर्निंग हो जाएगा। उसके बाद अपना के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या लर्न, तो अपना पाठ, तो यहाँ पर लिखेंगे अपना के लिए वह है या स्त्री है, यानी यहाँ पे क्या होगा, हर, क्या हो जाएगा, लेसन, ठीक है। अब कब से, तो सुबह से, तो सुबह आपका क्या है, निश्चित है, तो निश्चित में क्या लगेगा, सिंस। उसके बाद क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा बड़ा वाक्य है, बनाने के लिए आप लोग को सिखा दिया, आप लोग वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वो नहीं करेगा, अपने दोस्त मित्र से आप करवाइएगा। थैंक यू।